हमारा देश भारत एक पवित्र आध्यात्मिक स्थल है, जहां पुरातन काल से ही ऐसे ऐसे आध्यात्मिक स्थान मौजूद रहे हैं जो चमत्कारों व रहस्यों से भरे हुए हैं। आज इन्हीं आध्यात्मिक स्थलों को केंद्र मानते हुए हम आपको बताते हैं भारत के कुछ 12 पवित्र व रहस्यमयी कुंडों के बारे में। कुंड क्या है? कुंड एक बड़ा टैंक होता है जिसे पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। भारत में कुंड अलग अलग कारणों से बनाए गए थे, जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी से निपटने के लिए। कुछ कुंड पहाड़ियों में बने हैं जो बहुत प्राचीन लगते हैं और पानी में सल्फर का बड़ा भंडार है। ऐसे कई कुंडों के बारे में कहा जाता है कि उनमें रहस्यमयी शक्तियां हैं। लोक कथाओं में कुंड के आसपास देवता के रहने की बात कही गई है। राजस्थान और गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बनाए गए कई अन्य कुंडों में सीढ़ियां हैं और उन्हें बावली के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की असल कहानी की ओर। नंबर 12, लोहारगल धाम का रहस्यमयी कुंड। लोहारगल, जहां कुंड के पानी में गल जाती हैं अस्थियां। लोहारगल राजस्थान का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां लोग दूर दूर से अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। पानी में विसर्जन के कुछ घंटों बाद अस्थियां पिघलकर पानी में विलीन हो जाती हैं। लोहारगल से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के मन में महासंहार का दुख था। वे पवित्र होना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि तीर्थ गमन करते हुए भीमसेन की अष्टधातु से बनी गदा जहां पानी में गल जाए तो समझ लेना कि सब लोग शुद्ध हो गए। पांडव तीर्थ गमन पर निकले। तीर्थ गमन करते करते पुष्कर आए। वहां से घूमते घूमते लोहारगल आए। वहां स्नान के बाद जब भीमसेन ने अपनी गदा को उस जल में धोया तो वह गल कर पानी हो गई। तभी से इस तीर्थ का नाम लोहारगल पड़ गया। इस पवित्र स्थल को लेकर मान्यता है कि ब्रह्महृद देवताओं को यह तीर्थ अत्यंत प्रिय था। कलयुग के पापी लोग इस तीर्थ को दूषित न कर दें, इस आशंका से देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस तीर्थ की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के आदेश पर हिमालय ने अपने पुत्र केतु पर्वत को वहां भेजा। केतु ने अपनी आराधना से तीर्थ के अधिदेवता को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से तीर्थ को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्महृद तीर्थ पर्वत के नीचे लुप्त हो गया, लेकिन उसकी 7 धाराएं आज भी पर्वत के नीचे से प्रवाहित हो रही हैं। लोहारगल के प्रधान देवता सूर्यदेव हैं। शिव मंदिर तथा सूर्य मंदिर के बीच एक कुंड है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। यही वो कुंड है जिसे रहस्यमय माना जाता है। यहां कुंड के पास महाराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित शिव मंदिर है। इस धाम से वैसे तो और भी कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। नंबर 11, कृष्ण कुंड, मथुरा। रहस्यमयी है मथुरा का यह कुंड। भगवान विष्णु ने दिया था अमृता का वरदान यहां। ब्रज क्षेत्र के भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे रहस्यमयी भक्त के बारे में जानते हैं जो आज भी कुंड में स्नान करने आता है? एक और खास भक्त है जिसका नाम आज भी रहस्य बना हुआ है। इस भक्त को भगवान विष्णु ने हमेशा के लिए जीने का एक खास वरदान दिया था और आज भी वह हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहता है। आइए जानें कौन है यह भक्त, क्यों मिला था उसे यह अद्भुत वरदान और लोग उसके बारे में क्या मानते हैं। मथुरा के मधुबन में एक विशेष स्थान है जिसे कृष्ण कुंड कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी मान्यताओं और पहचान के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसका इतिहास भगवान विष्णु और उनके भक्त राजा अम्बरीश से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी का उपयोग करके इस तालाब को खोदा था ताकि जब उनकी गायें प्यासी हों तो वे पानी पी सकें। इस स्थान के बारे में एक और दिलचस्प कहानी भी है। ध्रुव टीले पर राजा अम्बरीश भगवान विष्णु की साधना में लीन था। भगवान विष्णु ने अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमर रहने का वरदान दिया। मंदिर के सह सेवादार रामजी लाल ने और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने बताया है कि आज भी राजा अम्बरीश हर दिन मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव महोली में स्थित कृष्ण कुंड में स्नान करने आते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने राजा अम्बरीश को कुंड में स्नान करते हुए देखा है।
लोगों का कहना है कि रात के करीब 12 बजे राजा अम्बरीश एक काले घोड़े पर सवार होकर कृष्ण कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान करने के बाद अम्बरीश भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनकी यह यात्रा और स्नान रात के सन्नाटे के बीच होता है। राजा अम्बरीश की यह भक्ति आज भी ब्रज में एक गहरी आस्था और रहस्य का विषय बनी हुई है। नंबर 10, दलाही कुंड। भारत का वो रहस्यमयी कुंड जहां ताली बजाते ही ऊपर उठने लगता है पानी। इस कुंड का रहस्य जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये रहस्यमयी कुंड झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप कुंड के सामने ताली बजाएंगे तो पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा है। इस रहस्य का पता आज तक भूवैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इस कुंड में से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। यह भी एक रहस्य ही है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस कुंड के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें गंधक और हीलियम गैस मिला हुआ है। इस जगह पर हर साल मकर संक्रांति पर मेला लगता है। दूर दूर से लोग यहां नहाने के लिए आते हैं। इस रहस्यमयी कुंड के पास ही दलाही गोसाई नामक देवता का स्थान है, जहां हर रविवार को लोग पूजा करने के लिए आते हैं। यहां आने वाले लोग इन्हीं देवता का आशीर्वाद मानते हैं इस कुंड को। नंबर 9, रेतस कुंड केदारनाथ। अनोखा कुंड जहां शिव का नाम जपने पर पानी में होने लगती है हलचल। केदारनाथ 4 धाम यात्रा के 4 बिंदुओं में से एक है और यह रेतस कुंड सावित्री नदी के पास केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कामदेव भगवान शिव के क्रोध से मारे गए। उनकी पत्नी रति शोक में लगातार रो रही थी। उसने उसी स्थान पर आंसुओं का फव्वारा छोड़ा, जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ। इस कुंड के बारे में जादुई बात यह है कि जब आप इसके पानी के नीचे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इस कुंड का पानी प्राकृतिक रूप से उबलने लगता है। एक और कहानी इस प्रकार है कि इस स्थान पर पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव की पूजा की थी और यदि कोई मनुष्य इस कुंड के पवित्र जल को पीता है तो उसे भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। लेकिन बड़ी निराशा की बात है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई तबाही से यह कुंड लुप्त हो गया है। लेकिन इसके महत्व के चलते लोग आज भी यहां पूजा करने जाते हैं। नंबर 8, मणिकरण कुंड। कड़ाके की ठंड में भी खौलता है। इस कुंड का पानी चमत्कार ऐसा कि वैज्ञानिकों की रिसर्च भी है इसके आगे फेल। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। मणिकरण का यह प्रसिद्ध गुरुद्वारा सिख और हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल बहुत से श्रद्धालु और पर्यटक इस खूबसूरत सिख मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। यह प्रसिद्ध गुरुद्वारा अपने पवित्र कुंड के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आपको प्राकृतिक गर्म पानी का झरना दिखाई देगा। यहां बहने वाली नदी में गर्म पानी होता है, जिसका उपयोग भक्तों के लिए लंगर का भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। इस गर्म पानी के झरने को काशी के कुएं जितना ही पवित्र माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती ने इस पवित्र स्थान पर लगभग हजारों साल बिताए थे। उस दौरान पार्वती ने अपने मणि नामक रत्न खो दिए थे। भगवान शिव ने उस प्रसिद्ध मणि को खोजने के लिए अपने गणों को भेजा। इस प्रयास में वे असफल रहे। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे तबाही मच गई और सब कुछ नष्ट होने लगा। ये देखकर वहां नैना देवी शक्ति प्रकट हो गई, जिन्होंने बताया कि मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को शेषनाग से मणि लेने के लिए भेजा और फिर अचानक शेषनाग नदी से बहुत सारे रत्न और आभूषण लेकर प्रकट हुए, ताकि भगवान और देवता प्रसन्न हो सके। लेकिन इस ठंडे पानी में शेषनाग के आने से यह पानी गर्म हो गया और अब तक यह पानी गर्म है और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। गुरु नानक के आने से हुई थी गर्म पानी बहने की शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि
इस स्थान पर एक बार गुरु नानक अपने 5 शिष्यों के साथ यहां आए थे। उन्होंने लंगर के लिए अपने एक शिष्य भाई मर्दाना को दाल और आटा मांगकर लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने एक पत्थर भी लाने के लिए भी उन्हें कहा था। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही मर्दाना ने पत्थर उठाया, वहां से गर्म पानी की धारा निकलती हुई दिखाई देने लगी। ऐसा कहते हैं कि तब से गर्म पानी लगातार बह रहा है और इस तरह वहां एक कुंड का निर्माण भी हो गया है। आप यह बात जानकर हैरान होंगे कि यहां पर बहुत सारे देश विदेश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली है, लेकिन आज तक इस कुंड के रहस्य का पता नहीं लग पाया है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जगह सिखों के साथ साथ हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखता है। यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। वहीं गुरुद्वारे के लंगर के लिए इस गर्म पानी उपयोग चावल व दाल उबालने के लिए किया जाता है। साथ ही माना जाता है कि कुंड में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 7, बृथल्ला कुंड। अपने पाप को धोने के लिए इंद्र और अन्य देवताओं ने करा था इस कुंड का निर्माण। बृथल्ला कुंड सदियों से अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुंड का निर्माण देवताओं ने अपने हाथों से किया था। किंवदंतियों के अनुसार वृतासुर नाम का एक शैतान था जो देव इंद्र के दिव्य आसन पर विजय प्राप्त करने के मूड में था और इस तरह इंद्र के अधिकार के लिए खतरा बन गया था। खतरे में पड़े देवी देवताओं ने एक बैठक की और इस राक्षस को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत उन्होंने ऋषि दधीचि से दिव्य धनुष बनाने के लिए अपनी हड्डियां प्रदान करने का आग्रह किया। इस राक्षस को मारने के बाद देवताओं ने बृथल्ला कुंड में एक यज्ञ किया ताकि शैतान रूपी ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। इस कुंड में त्वचा रोगों को ठीक करने की विशेष शक्ति है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र कुंड के पानी में डुबकी लगाने के लिए इस स्थान पर आते हैं। यहां आपको कुंड के पास वृथला माता मंदिर और राम मंदिर भी देखने को मिलेगा। नंबर 6, मचकुंड, धौलपुर। मचकुंड या मुचकुंड धौलपुर राजस्थान के धौलपुर स्थान में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू और सिख तीर्थ स्थल है। यह मुख्य शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर में दूर स्थित है और धौलपुर शहर से स्थानीय परिवहन सुविधा के साथ आसानी से पहुंचा जा सकता है। मचकुंड का इतिहास और महत्व। यदि आप पौराणिक कथाओं में पीछे जाएं तो आपको काल यमन नामक राक्षस के साथ मचकुंड की स्थापना की कहानी मिलेगी। इस राक्षस ने अनजाने में इस स्थान पर सो रहे राजा मचकुंड को जगा दिया था। एक देवता से मिले दिव्य वरदान के कारण राजा के पास किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने की शक्ति थी। इसलिए उसकी नींद में खलल डालने के लिए राजा मचकुंड ने इस स्थान पर राक्षस काल यमन को जला दिया था। यह 775 से 915 ईसा पूर्व के बीच निर्मित छोटे से मध्यम मंदिरों से घिरा हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण उस समय के दौरान इस स्थान पर शासन करने वाले कई राजाओं ने किया था। इस झील को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यह दृढ़ विश्वास है कि इसके पानी में डुबकी लगाने वाले लोगों के लिए तालाब बहुत पवित्र होता है। इसे भारतीयों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। हर साल हिंदू कैलेंडर के भादो महीने के दौरान इस स्थान पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड में एक मेले के रूप में देव छठ का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब ने इस स्थान पर एक शेर का वध किया था, इसलिए मचकुंड घाट पर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। नंबर 5, भीमकुंड। यह कुंड है रहस्यमयी। इसकी 3 बूंदों से बुझ जाती है प्यास। जाने कहां है और क्या है इसकी पूरी कहानी। भीमकुंड को लेकर कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब 5 भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस थी। कथा के अनुसार
जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और उस स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। इस स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना गया। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीम कुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। भीम कुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदें ही सारी प्यास बुझा देती हैं। इसके अलावा जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब इस जलकुंड का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत यह कुंड पहले से ही दे देता है। नंबर 4, गलताजी कुंड। गलताजी राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पहले इस स्थान को गलवा आश्रम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहां पवित्र संत गालवा ने 5000 से अधिक वर्षों तक तपस्या की थी और माना जाता है कि वे ही श्री गलता जी में गंगा नदी लेकर आए थे। किंवदंतियों के अनुसार हिंदी महीने कार्तिक की हर पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव इस पवित्र स्थान पर आते हैं। लोगों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से त्रिदेवों का दिव्य आशीर्वाद मिलता है। यहां आपको कई मंदिर, मंडप और पवित्र तालाब देखने को मिलेंगे, जो इस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाते हैं। इस कुंड के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस कुंड में कभी सूखा नहीं पड़ता। हर साल महासंक्रांति के अवसर पर गलता जी मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है। नंबर 3, राधा कुंड मथुरा। राधा कुंड मथुरा के पवित्र शहर में स्थित एक पवित्र तालाब है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के पास ही आप श्यामा कुंड नामक एक और कुंड के दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों कुंडों को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों ने इन कुंडों के तट पर अपनी दिव्य लीलाएं की थीं। ऐसा माना जाता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही राधा और कृष्ण के गुप्त स्नान स्थल थे। वे राधा कुंड के तट पर मिलते थे और इसी कुंड पर रासलीला की प्रसिद्ध लीला भी करते थे। इस प्रकार ये दोनों वैष्णवों के बीच सबसे अधिक पूजनीय हैं। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की यात्रा के दौरान इन कुंडों की खुदाई की थी। वृंदावन पर अत्याचारी शासक औरंगजेब के हमले की आशंका में वृंदावन के मंदिरों के सभी महत्वपूर्ण देवताओं को कई दिनों तक राधा कुंड में गुप्त रूप से छिपाया गया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन दोनों कुंडों में स्नान करेगा, उसे भगवान कृष्ण और राधा की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 2, इंद्रद्युम्न कुंड जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में घूमने के लिए बहुत सारे पवित्र स्थान हैं। इंद्रद्युम्न कुंड उनमें से एक है। लोगों का मानना है कि इस जल कुंड में पवित्र स्नान किए बिना जगन्नाथपुरी की आपकी यात्रा अधूरी है। इंद्रद्युम्न कुंड गुंडिचा मंदिर के पास स्थित है। महाभारत में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने और जगन्नाथ पंथ के 4 देवताओं के आगमन का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे इंद्रद्युम्न द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई हजारों गायों के जमीन पर रौंदने से पवित्र इंद्रद्युम्न कुंड का निर्माण हुआ। आज भी तीर्थयात्री इंद्रद्युम्न कुंड को पवित्र मानते हैं। नंबर 1, पुष्कर कुंड। पुष्कर कुंड या पुष्कर सरोवर राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। पुष्कर झील हिंदुओं की हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक पवित्र झील है। पवित्र झील में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं।
लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से इस कुंड का निर्माण किया था और यहाँ आपको पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर देखने को मिलेगा। इस ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर पुष्कर में है। आपको कहीं और भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर नहीं मिलेगा। पुष्कर कुंड की पौराणिक कथा। पुष्कर झील 52 स्नान घाटों से घिरी हुई है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री स्नान करने के लिए आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ को बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते देखा। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल के फूल से राक्षस का वध कर दिया। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरीं, जहां से झरने निकले और 3 झीलें बनी। पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर सबसे बड़ा या पहला पुष्कर, मध्य पुष्कर झील और कनिष्क पुष्कर सबसे निचला या सबसे छोटा पुष्कर झील। जब ब्रह्मा पृथ्वी पर आए तो उन्होंने उस स्थान का नाम पुष्कर रखा, जहां ब्रह्मा के हाथ कर से फूल पुष्प गिरा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।